तो जब भी दे तो जो डोंट डिस्टर्ब तो नहीं। खाना अधूरा तो पोषण भी अधूरा ना, इसीलिए जूनियर हॉर्लिक्स जो रोज के खाने के साथ पोषण पूरा करने में मदद करे, ताकि तोजो को मिले A to Z पोषण। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुराग क्लासेस। मैं अनुराग दीक्षित और आप लोगों को एक बार फिर से मैं अपने इस नए यूट्यूब वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश की क्लास कराने वाला हूं, जिसमें आज टॉपिक का नाम है रिमूव टू। रिमूव टू को पढ़ने से पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिनको आपको क्लियर करना होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे रोज कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स पढ़ाए होते रहते हैं। तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो क्लास 10 पे रिलेटेड रहता है, लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ग्रामर की, वह जो है कंपटीशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज यह वीडियो आप लोग सभी लोग देखें, कंपटीशन वाले भी और 10th वाले भी। 10th में भी इससे 5 नंबर की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यार भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, धमाल मचा दो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग जानते हैं। ओके, चलिए। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना है तो पहले प्रेजेंट टेंस में चलते हैं। प्रेजेंट टेंस आप लोग यानी कि टेंस आप लोग पढ़े हैं, तो टेंस पढ़े हैं तो प्रेजेंट टेंस भी आप लोग पढ़े होंगे। ओके, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ओके, तो चलिए इतना डीपली में नहीं जाना है। प्रेजेंट टेंस की पहचान, प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में होते रहता है क्रिया, जैसे है, हूँ, हो रहता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। पास्ट टेंस क्या है? तो पास्ट टेंस में भी चलिए जान लेते हैं। तो पास्ट टेंस क्या है? जिसमें था थी थे लगा रहे। ओके, था थी थे लगा रहे, वो क्या है? पास्ट टेंस है, वो है ना जी। तो देखिए, अब ये तो हम लोग जान गए कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है। अब सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में दिया रहे, क्या अगर रिमूव टू का जो सेंटेंस रहेगा वो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो क्या होगा पता है? प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग होगा। सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस अगर रहेगा तो उसमें कैन का प्रयोग होगा, और अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में रहेगा तो उसमें कुड का प्रयोग होगा। ओके, अब ये कैन और कुड का प्रयोग क्यों होगा भाई? और कुछ का भी तो हो सकता है। तो नहीं जी, इसमें क्या है ना कि रिमूव टू का जो अर्थ होता है वह होता है कि सकता हूँ, सकते हैं, इससे रिलेटेड होता है। तो इसीलिए मैंने इसके बारे में बता दिया कि प्रेजेंट टेंस रहेगा तो कैन का प्रयोग और पास्ट टेंस रहेगा तो कुड का प्रयोग। तो रिमूव टू के बारे में आप लोगों को कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे आ जाइए रिमूव टू पे। तो रिमूव टू क्या है? अगर हम लोग सेंटेंस से रिमूव टू को हटाते हैं, अगर सेंटेंस से टू को रिमूव करते हैं, तो इसी के आधार पर इसका नाम पड़ गया रिमूव टू। ओके, ये तो समझ में आ गई बात कि जब सेंटेंस से टू को हटाया जाता है यानी कि रिमूव किया जाता है, इसी के आधार पर इसका नाम पड़ गया रिमूव टू। और इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसके आधार पर इसको हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल। क्या? रिमूवेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अगर जब हम सेंटेंस से टू को हटाते हैं तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रिमूव टू। और इसका स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग इसको रिमूवेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसको 2 नाम है, रिमूव टू और रिमूवेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम दोनों नाम जान गए। प्रेजेंट टेंस को भी जान लिए, पास्ट टेंस को भी जान लिए। अब चलिए आगे क्या कहता है। देखिए, इस सेंटेंस में टू का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है, TW2 का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है अत्यधिक। जिसका अर्थ क्या है? अत्यधिक या इतना, ज्यादा से ज्यादा। ओके, जैसे कहते हैं ना औकात से ज्यादा, चादर से ज्यादा पैर को पसारना, तो वही है अत्यधिक, इतना यानी कि ज्यादा से ज्यादा। इसको ये जब चेंज होता है, टू जो चेंज होता है वो क्या में चेंज हो जाता है? सो में।
टू जो है, टू को जब हम लोग रिमूव करते हैं सेंटेंस से, टू को हटाते हैं तो क्या में बन जाता है, सो में बन जाता है। अब चलिए टू को जानते हैं। और अब जब इस टू को हटाते हैं, ऐसे तो टू का मतलब होता है से, टू का अर्थ होता है, ओ सॉरी, टू का अर्थ क्या होता है, से होता है। लेकिन यहाँ पे हमको से मतलब नहीं है। इस रिमूव टू में सेंटेंस में जो टू होगा उसका अर्थ क्या होगा, की होगा। इसका अर्थ जो होगा, यानी कि टू का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, टू का अर्थ क्या होगा, की होगा। ऐसे तो इसका अर्थ से होता है, लेकिन रिमूव टू में इस वर्ड का टू का जो अर्थ होगा, की होगा। और इसको जब हम चेंज करते हैं, टू जो चेंज होता है किस में, डैट में। टू क्या चीज में चेंज होता है, डैट में चेंज हो जाता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे में कुछ एग्जाम्पल हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, जिसमें देखिए एग्जाम्पल कुछ है। ओके, तो एग्जाम्पल में क्या कहता है, राम इज टू वीक टू वर्क। अब इसका हम लोग हिंदी कर लेते हैं पहले। ओके, तो इसका हिंदी क्या होगा, देखिए ये जो टू होता है ना, ये जो टू है वो हमेशा निगेटिव अर्थ रखता है। क्या, निगेटिव अर्थ रखता है, तो इसका ध्यान रखना है। जैसे देखिए राम इज टू वीक, हम लोग अभी बता दिए कि टू का मतलब होता है इतना। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, राम इतना कमजोर है। और यहाँ पे हम लोग क्या बताते हैं, टू का मतलब कि राम इतना कमजोर है कि कौन, राम, यानी कि राम क्या, वह काम क्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। अब कहिएगा आप लोग कि सेंटेंस में तो नोट नहीं लगा हुआ, तो फिर नहीं कैसे। तो अभी हम लोग बता दिए थे कि जो टू होता है, टू जो होता है क्या, निगेटिव अर्थ रखता है, इसीलिए हम नहीं लगाए। ओके, तो आप लोग समझ गए कि राम इज टू वीक टू वर्क, यानी कि वीक और वर्क दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा। राम इतना कमजोर है कि वह काम नहीं कर सकता। ये अभी हम आप लोगों को बता दें कि टू जो है निगेटिव अर्थ रखता है, इसीलिए यहाँ पे नहीं का प्रयोग हो गया। ओके, अब चलिए जब हिंदी हम लोग समझ गए हैं, तो अब इसको चलिए क्या करते हैं, चेंज करते हैं, रिमूव टू को। ओके, तो देखिए रिमूव टू को जब चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे अब देखिए इसको अब चेंज करना रहता है। ओके ना जी, तो चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, जरा सा चेंज कर लेते हैं। ओके, थोड़ा इरेज करने में टाइम लग रहा। ओके ना जी, हाँ तो चलिए अब इसको चेंज कर लेते हैं। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ये जो है ना सेंटेंस, इसको ज्यों का त्यों छोड़ देना है, ज्यों का त्यों छोड़ देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ना तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने वाला कोई सेंटेंस ही नहीं है। तो देखिए राम इज, आप लोग ज्यों का त्यों लिख देना है, राम इज। अब क्या है, टू है। अरे भाई, अब टू को मैंने आप लोगों को बता दिया कि टू जो होता है क्या चीज़ में चेंज होता है, सो में चेंज होता है। टू जो है क्या चीज़ में चेंज होता है, सो में चेंज हो जाता है। जब सेंटेंस बनता है तो टू जो है वो चेंज हो जाता है टू में, सो में। तो अब जब सो में चेंज हो जाएगा तो क्या करेंगे, अब इसको भी हम लोग लिख देंगे ना जी। तो टू की जगह पे क्या लिख दे सकते हैं, सो लिख दे सकते हैं, है कि नहीं। अब सो लिख दिए तो फिर वीक, तो वीक ज्यों का त्यों हो गया। अब देखिए, अब मैंने अभी बताया था कि टू, अब जब टू है तो टू भी कुछ चीज़ में चेंज होता है ना जी। टू क्या चीज़ में चेंज होता है, आवाज़ नहीं आ रही है, हाँ डैट में, सही पकड़े। तो टू जो है क्या चीज़ में चेंज हो गया, डैट में, डैट। ओके, समझ में आ गई ना बात जी। अब डैट, तो सेंटेंस हम लोग इसका हिंदी क्या बनाए थे, राम
इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। ओके, तो लिखे डैट ही, वह चल नहीं सकता, ओ सॉरी, वह काम नहीं कर सकता, तो ही कैन नोट। इसीलिए हम आप लोगों को अभी कैन के बारे में बताए थे, अभी प्रेजेंट टेंस में है इसीलिए कैन हम लोग यहाँ पे यूज किए। नहीं तो अगर ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंसवा को आप देख रहे हैं ना जी, अगर इस सेंटेंसवा अगर पास्ट टेंस में रहता ना तो कुड का प्रयोग करे पड़ता। कुड के प्रयोग करे जानते हैं ना जी, तो वही कुड का प्रयोग करना पड़ता। लेकिन इस सेंटेंस जो है वो क्या में है, प्रेजेंट टेंस में, इसलिए कैन का प्रयोग करना पड़ रहा है। ओके, ज़्यादा आप लोग दिमाग ना लगाइए, अभी जितना समझा रहा है उतना भी समझिए ना। तो नोट, कैन नोट, ही कैन नोट वर्क। आप लोगों को कुछ बाहर पड़ा नहीं। देखिए एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग जो है ना दिमाग पे लोड नहीं देते हैं। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे वो समझ गए होंगे। देखिए फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये देखिए ये टू जो है, सॉरी, अब देखिए ये टू जो है इसो में बदल गया है ना जी, और ये जो टू है वो क्या चीज़ में बदल गया, डैट में बदल गया। ओके, इतना ही कन्फ्यूजन है, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, तो सेंटेंस आपके सामने बन के रेडी है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैंने इसके लिए नोट्स भी बना करके लाया है आप लोगों के लिए, जो नोट्स में भी आप लोगों को एक बार फिर से डिफाइन करना, उसमें कुछ 2-3 एग्जाम्पल भी है, और नोट्स आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, देखिए भाई फ्रेंड, अब आप लोगों को सामने नोट्स बन करके तैयार हैं। तो नोट्स हमारा है रिमूव टू। चलिए एक बार फिर से इसमें भी रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि रिमूवेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए यही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस एक्चुअली वर्ब टू निगेटिव एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यही जो स्ट्रक्चर है। देखिए अभी हम बताते कि टू जो है निगेटिव अर्थ रखता है, निगेटिव अर्थ यानी कि निगेटिव एडजेक्टिव हो, आप लोग समझ में आ गया होगा, होप आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए इसी के आधार पे इसका क्या नाम पड़ा, रिमूवेबल टू। और जब मान के चलिए ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से ये जो टू है ना, एक क्या करते हैं कि हटा देते हैं, टू को हटा देते हैं। जब टू को हटाएंगे ना तो ये सो में आ जाता है, क्या में आ जाता है, सो में आ जाता है। और जब ये सो में आ गया तभी इसका नाम पड़ गया रिमूव टू। रिमूव सेंटेंस से हट गया इसीलिए इसका नाम पड़ गया रिमूव टू। ओके, आई बात समझ में, होप आर यू अंडरस्टैंडिंग। देखिए यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया है चेंज, टू जो है चेंज हो जाता है सो में, और ये टू जो है चेंज हो जाता है डैट में। ये टू का अर्थ होता है कि, ऐसे तो से होता है, से होता है टू का अर्थ, लेकिन यहाँ पे से मतलब हमें नहीं है क्योंकि रिमूव ऑफ टू पढ़ रहे हैं, रिमूव टू में की से हमें मतलब होता है, और इसका इतना या अत्यधिक अर्थ होता है। ओके, आई बात समझ में। अब चलिए देखिए इसमें मजा आने वाला है क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल है। अब देखिए क्या कहता है, सीता इज टू स्लो टू विन द रेस। ओके, जैसे देखिए कहता सीता, इसका हिंदी देखिए, सीता इतना मंद है यानी कि स्लो है कि वह रेस नहीं जीत सकती। अब मान के चलो यहाँ कछुआ वाली बात नहीं हो रही है कि कछुआ और खरगोश की जो रेस है, अरे भाई कछुआ तो धीरे धीरे चल रहा था फिर भी वह जीत गया, तो यहाँ ये बात नहीं है। मान के चलिए आप रेस में जाइएगा और आप धीरे धीरे दौड़िएगा, अगला बंदा फास्ट दौड़ रहा है तो क्या आप जीतेंगे, नहीं। तो यहाँ कहानी में लेकर के नहीं चल रहा। तो देखिए सीता इज टू स्लो, सीता इतनी मंद है, क्या सीता, टू का अर्थ होता है इतनी, तो इतना हम लगा दिए, सीता इतनी मंद है कि वह, कौन, वह सीता मतलब वह, सीता उसको कह रहा है यानी कि वह रेस नहीं जीत सकती। अब स्लो दौड़ेगी तो रेस नहीं ना जीत सकती है जी। तो अब देखिए इसको बनाने का नियम अभी हम आप लोगों को बता दिए थे, बनाने का नियम एक बार फिर से चलिए रिवीजन करते हैं। तो देखिए इसमें मैंने आप लोग को उस बार भी अभी भी बताया कि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और अभी भी इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि देखिए इस सेंटेंस जो है ना जी, इसको ज्यों का त्यों रह देना है, इस हिंदी सेंटेंस के अनुसार आपको को ट्रांसलेशन कर देना।
देखिए सीता इज हम लोग लिख देते हैं, लिखे में कहा जाता है, लिखल है ये है, देख के लिख देते हैं सीता इज टू। अब हम आप लोग को बताए थे कि जो टू होता है ना जी, ये चेंज हो जाता है क्या चीज में, सो में चेंज हो जाता है। अब जब सो में चेंज हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, है कि नहीं। तो इसको चेंज कर देते हैं सो में, सो। स्लो, तो स्लो को भी हम लोग स्लो लिख देते हैं, है कि नहीं, लिखल है ये है तो लिख देते हैं। अब हम बताए थे कि ये जो टू होता है, ये जो टू इसन का जो टू होता है जेका मतलब की होता है, ये चेंज कुछ में होता है, डैट में चेंज हो जाता है ना जी, डैट में चेंज हो जाता है। तो जब डैट में चेंज हो जाता है तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग टू के जगह पे डैट कर देते हैं, है ना, डैट। ओके, आई बात समझ में, आप लोग का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब क्या बच गया, विन द रेस, विन द रेस, तो हमको विन द रेस नहीं लिख देना है। अब हिंदी हिंदी माने इसका क्या कहता है, वह रेस नहीं जीत सकती है, नहीं जीत सकती है, तो वह यानी कि स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सी कैन नोट, सकना, कैन, कैन मतलब सकना। अभी हम लोग बता दिए कि कैन प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में, इसलिए कैन का प्रयोग हुआ, नहीं तो अगर पास्ट टेंस में रहता तो कुड का प्रयोग होता। कैन नोट, कैन नोट विन द रेस, विन द रेस, आर ए सी, विन द रेस। ये हमारा बन करके रेडी हो गया। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब तक क्लियर कर देते हैं इसको। ओके, देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, आई होप आर यू अंडरस्टैंडिंग, है कि नहीं। अब देखिए दूसरा जो हमारा है वो कहता है ही इज टू वीक टू वॉक, यानी कि इसका हिंदी क्या हुआ, वह इतना कमजोर है, क्या, वह इतना कमजोर है कि नहीं टहल सकता। इसका हिंदी भी करना, रिमूव टू का जो सेंटेंस होता है उसका हिंदी करना भी बड़ा मजेदार हल्का होता है ना जी। जैसे देखिए वह, टू को तो हम लोग माने जाने गए इतना, वीक का कमजोर, वह का इज, ही, ओ सॉरी, और है का क्या हो जाता है, इज, तो ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है, और टू का मतलब हम लोग जाने गए हैं कि नहीं टहल सकती, या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वह नहीं टहल सकता, क्या, वह नहीं टहल सकता, यहाँ पे कर दे सकते हैं वह नहीं टहल सकता, तो सेंटेंस और भी अच्छा लगेगा। वह इतना कमजोर है कि वह नहीं टहल सकता, सेंटेंस अब अच्छा लग रहा है बोलने में, है कि नहीं जी। अब चलिए इसको चेंज कर देते हैं, है ना। तो देखिए ही इज, लिखे में कहा जाता है, लिख देते हैं, अभी बताए थे, ही इज टू, क्या चीज में चेंज होता है जी, सो में, तो इसको क्या कर दें, सो कर दें, हाँ सो कर देते हैं, सो ही इज सो, क्या अब क्या होगा, वीक, ही इज सो वीक डैट। अब डैट कहाँ से आ गया, ये जो टू है ना जी, ये टू इसको चेंज कर दिए, हम बताते ना कि टू जो है चेंज हो जाता है डैट में, इसीलिए टू क्या चीज में चेंज हो गया, डैट में। तो ही इज सो वीक डैट, अब हिंदी में देखिए, वह नहीं टहल सकता है, वह नहीं टहल सकता है, तो क्या हो जाएगा, ही कैन नोट, सकना का क्या होता है कैन, नहीं का क्या होता है नोट, ही कैन नोट क्या, टहलना, वॉक। ओके, ही इज सो वीक डैट ही कैन नोट वॉक, ये हमारा सेंटेंस बन करके हो गया रेडी। अब आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए तीसरा एग्जाम्पल है ना जी, इसमें और मजा आने वाला है, क्योंकि देखिए पास्ट टेंस की जब हम बात किए थे ना, तो यही वो पास्ट टेंस वाला है सेंटेंस, और यही पास्ट टेंस को हम लोग को चेंज कैसे करना है उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। एक ही एग्जाम्पल दूंगा, ज़्यादा नहीं, आप लोग पूरा अच्छा तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। देखिए आई वॉज टू वीक, क्या कहता है, आई वॉज टू वीक टू प्ले, क्या है, आई का मतलब होता है मैं, टू का मतलब क्या होता है इतना, वाज का मतलब होता है था, और वीक का मतलब क्या होता है कमजोर। तो इसका तो समझ गया, है कि नहीं।
मैं इतना कमजोर हूँ, मैं इतना कमजोर था कि टू का मतलब क्या होता है, की होता है, पहले ही यहाँ वर्ड में नहीं बता दिए थे इस सब का। तो टू का मतलब होता है कि मैं इतना कमजोर था कि मैं खेल नहीं सकता। अब मान के चलो कि हम लिख देते खेल नहीं सकता, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसीलिए लिख दिया मैं खेल नहीं सकता, क्योंकि बीमार हूँ मैं। कौन बीमार है? मैं इतना कमजोर हूँ। कौन कमजोर है? मैं कमजोर हूँ, तो मैं नहीं ना खेलूंगा जी, खेल सकता। तो अधिक आधार पे भी लिया जाता है। तो मैं इतना कमजोर था कि मैं खेल नहीं सकता था। सेंटेंस अच्छी लग रही है। अब चलिए इसको बनाते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने ट्रिक क्या बताया था कि जो है ना जी, उस सब को इसी लिख देना है। क्या? उस सब को इसी लिख देना है, और खाली ये दोनों के चेंज कर देना है। और का करला कुछ है ना, इसमें क्या करना है, सिर्फ वही लिख देना है, ठीक ना। और ये जो मैं अपने से लगा उसका मीनिंग लगा देना है, ओके, कि जिससे सेंटेंस जो है और अच्छा लगे। तो हम लिख देते हैं आई वाज, कहा जाता है लिखल है, ये है, लिख देते हैं आई वाज। टू क्या चीज़ में चेंज हो गया? सो में। सो वीक, तो वीक हम लोग लिख देते हैं वीक। और ये टू को चीज में चेंज हो गया डैट में। क्या चीज में? डैट में। प्ले, तो प्ले हम लोग को नहीं लिख देना है। फिर यहाँ आइए, मैं कौन नहीं खेल सकता? मैं, तो आई। और सकता था, यानी कि सकता के क्या हो जाएगा, अभी बताए थे कि कैन, प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस रहेगा तो कैन, और अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो कुड। तो यहाँ पे लिख देते हैं COULD। कुड नहीं है तो नोट, ओके। नोट क्या, क्या नहीं कर सकता, खेल नहीं सकता, तो प्ले। प्ले हो गया ना जी। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ओके। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जिसको समझ में नहीं आया होगा, है कि नहीं? नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करें कि नहीं समझ में आया। मैं आप लोगों को कुछ और एग्जाम्पल लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने इस इंग्लिश की स्टडी जो हम लोग किए हैं, इसमें आज एक लेसन समाप्त हो गया ग्रामर की। अब चलिए अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और नरेशन, जैसे में नरेशन हो गया, नरेशन से भी बिहार बोर्ड वाले कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। तो ये जो था ना, जो ग्रामर जो मैं पढ़ाऊंगा ना, जैसे रिमूव टू आज मैंने पढ़ा दिया, अगले नेक्स्ट वीडियो में नरेशन पढ़ाऊंगा, वॉइस पढ़ाऊंगा। तो ये सब जो है सिर्फ टेंथ वाले बंदों को ही सिर्फ काम नहीं आने वाले हैं, ये जो है कंपटीशन वाले में को भी बहुत ही ज़रूरी है। उन लोग के लिए भी ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी देखिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यही रिक्वेस्ट रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, कि आप जैसे भी बंदे जो देख रहे हैं उनसे भी शेयर करने से आप दूसरे बंदे का भी भविष्य जो है बन सकता है, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस।